बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ख्वाब में मगरमच्छ देखने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। ख्वाब में मगरमच्छ को देखना, मगरमच्छ का गोश्त या बदन का कोई हिस्सा देखना, मगरमच्छ को पानी में लेकर जाता हुआ या खुश्की पर खींचते हुए देखना, या मगरमच्छ का ख्वाब देखने वाले को पानी में खींच कर ले जाना, या मगरमच्छ का ख्वाब देखने वाले को काटना, इन सब की ताबीरें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। ख्वाबों की ये ताबीरें आप तक मुस्तनद और जय्यद फुक़हा और उलमा की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों की ताबीरें बताने से पहले आपसे इल्तमास है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। मगरमच्छ को अरबी जुबान में तमसाह कहा जाता है। कज़वीनी कहते हैं ये जानवर गो की मानिद और आबी जानवरों में सबसे ज्यादा अजीबो गरीब होता है। मुंह बड़ा, ऊपर वाले जबड़े में 60 कुचली के दांत और नीचे वाले जबड़े में 40 कुचली के दांत और 2 कुचली के दांत, वस्त में एक चकोर छोटा सा दांत होता है, जिसे वो मुंह बंद करते वक्त एक दूसरे से मिला लेता है। मगरमच्छ की जुबान लंबी और कछुए जैसी पुश्त होती है, जिस पर लोहा भी असर नहीं करता। इस जानवर के 4 पाँव और लंबी दुम होती है। ये जानवर खास तौर पर मिस्र के दरियाए नील में पाया जाता है। बाज लोग कहते हैं कि बहरे सिंध में भी पाया जाता है। पानी में इसकी गिरफ्त मजबूत होती है, इसे सिर्फ बगल में मारकर हलाक किया जा सकता है। ये पानी में बड़ा होता रहता है, यहाँ तक कि 10 गज लंबा और 2 गज ज्यादा से ज्यादा चौड़ा हो जाता है। इसके बारे में कहा जाता है ये जानवर घोड़े को भी शिकार बना लेता है। मगरमच्छ की खसूसियत यह है कि इसके पखाना का मकाम नहीं होता। जब ये शिकमसेर हो जाता है तो खुश्की में आकर मुंह खोल देता है। मगरमच्छ की ये हालत देखकर कतकात परिंदा इसके करीब आ जाता है। कतकात परिंदे का रंग स्याह और सफेद नुक्ते या सफेद रंग पर स्याह दाग होते हैं। ये रिज़्क की तलाश में उड़ता रहता है, चनाचे ये परिंदा मगरमच्छ के पास आकर अपनी गजा हासिल कर लेता है और मगरमच्छ के लिए बाइसे सुकून साबित होता है। नीज इस परिंदे के सर में कांटा होता है। जिस वक्त मगरमच्छ मुंह बंद कर लेता है तो वो कांटे से मगरमच्छ को ठूंगे मारता रहता है, जिसकी वजह से मगरमच्छ मुंह खोल देता है। अबू हामद लिखते हैं कि मगरमच्छ के 80 कुचली के दांत होते हैं। 40 कुचली के दांत तो ऊपर के जबड़े में होते हैं और 40 नीचे के जबड़े में होते हैं, और ये हमेशा जबड़ों को घुमाता रहता है। इसकी हड्डी सीने तक रहती है। मगरमच्छ के पखाना का मुकाम नहीं होता। हाँ, अलबत्ता शर्मगाह होती है, जिससे वो गंदगी निकाल देता है। मगरमच्छ आबी दरिंदों में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये जानवर सर्दियों में 4 माह तक पानी के अंदर जमीन में छुपा रहता है। समुद्री कुत्ता मगरमच्छ का चूंकि दुश्मन होता है, इसलिए जब मगरमच्छ सोता है तो मुंह खोलकर सोता है। चनाचे समुद्री कुत्ता मट्टी के अंदर घुसकर गायब हो जाता है, फिर मौका पाकर मगरमच्छ के मुंह में घुस जाता है और अंतरियों को खा जाता है। जब तक समुद्री कुत्ता मगरमच्छ को नहीं मार देता, उस वक्त तक बाहर नहीं निकलता। मगरमच्छ की यही दुर्गत नेवला भी करता है। हजरत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, ख्वाब में मगरमच्छ चोर और जालिम और लड़ाका शख्स है, और अगर कोई ख्वाब में देखे कि मगरमच्छ उसको पानी में ले गया और डूब गया है, दलील है कि पानी में हलाक होगा। और अगर देखे कि मगरमच्छ ने उसको काटा है तो दलील है कि साहबे ख्वाब को इसी कदर दुश्मन से जहमत और तकलीफ हासिल होगी। हजरत इमाम इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर देखे कि मगरमच्छ उसको पानी में ले गया है, दलील है कि उसको मछलियां हलाक करेंगी, और अगर देखे कि मगरमच्छ उस पर गालिब आया है तो इसकी तावील अव्वल के खिलाफ है, और अगर देखे कि उसके पास मगरमच्छ का गोश्त या चमड़ा या हड्डी है, दलील है कि साहबे ख्वाब दुश्मन से नुकसान पाएगा। हजरत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर देखे कि मगरमच्छ उसको पानी में ले गया है, दलील है कि दुश्मन के हाथ से शहीद होगा।
علامہ نابلسی رحمتullah علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مگرمچھ کو دیکھنا پولیس پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دریا کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شریر ہے۔ اس سے نہ دشمن مامون ہے اور نہ ہی دوست، اور وہ خائن ہے، اور اس طرح ظالم تاجر پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا مگرمچھ خواب دیکھنے والے کو کھینچ کر پانی کی طرف لے گیا ہے اور قتل کر دیا ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا پولیس کے ہتھے چڑھے گا اور پولیس اس کا مال چھین کر قتل کر دے گی۔ اگر وہ مگرمچھ سے بچ گیا تو دلیل ہے کہ پولیس کے ہاتھوں سے بھی بچ جائے گا۔ خواب میں مگرمچھ کا دیکھنا حرام کی کمائی، خوف و ہراس، ہوا کی بندش کی وجہ سے یا ڈاکوؤں کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی خواب میں مگرمچھ کا دیکھنا غرق ہونے کی وجہ سے عمر کے خاتمے پر دلالت کرتا ہے۔ مگرمچھ کو خواب میں دیکھنے میں کوئی خیر نہیں ہے، نہ ہی خشکی میں اور نہ ہی سمندر میں۔ کبھی کبھی مگرمچھ کو سمندر میں دیکھنا ذلیل دشمن پر دلالت کرتا ہے۔ اگر خواب دیکھا کہ خواب دیکھنے والا مگرمچھ کو دریا کی طرف کھینچ رہا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی شخص یا بادشاہ خواب دیکھنے والے کی ناپسندیدگی کے باوجود اس کے گھر سے کوئی چیز اٹھا لے جائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا مگرمچھ کو خشکی کی طرف کھینچ رہا ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس پر کامیابی حاصل ہوگی، یا یہ بھی تعبیر دی جاتی ہے کہ اس کو قرض سے نجات حاصل ہوگی اور بادشاہ یا کسی آدمی سے اس کو مال ملے گا۔ خواب میں کسی مگرمچھ کے گوشت کا کچھ حصہ یا اس کی کھال یا چربی اور بدن کا حصہ مل جائے تو اشارہ ہے کہ صاحب خواب کو اس کے بقدر دشمن کے مال میں سے حصہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ کرام غمگین ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہم کو خیر سے مطلع فرمایا کرتے تھے، اگر خدا نخواستہ آپ کی وفات ہو گئی تو ہم کو کون مطلع کیا کرے گا، اور دینی اور دنیاوی امور کی خیر و بلائی ہمیں کس طرح معلوم ہوا کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد وحی تو ختم ہو جائے گی لیکن مبشرات بند نہ ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ مبشرات کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبشرات اچھے خواب ہیں جو نیک بندوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ سامعین، آخر پہ التماس ہے ہمارے وظائف، عملیات اور خوابوں کی تعبیر کی ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔